वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत लाइसेंस दिया गया है ताकि वो विदेशों से धन प्राप्त कर सके। मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसने एक प्रबंधन समिति गठित की है। सूत्रों ने बताया कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस दिया गया। वर्तमान प्रबंधन समिति ने आवेदन किया था। मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों के एक परिवार द्वारा किया जाता था। आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद प्रक्रिया कराई। इसके बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया गया। जो उनके चरणन में आज आवे को सौभाग्य प्राप्त हुए। तो प्रबंधन समिति ने आवेदन किया था और आवेदन को एक्सेप्ट किया गया और फिर अर्चन दी गई, जिससे आपको बता दें कि एफसीआरए अब ने अनुमति दे दी है और अब विदेशों से बांके बिहारी मंदिर के लिए जो दान प्राप्त होगा उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। तो प्रबंधन समिति ने आवेदन किया था, जिसको अब मंजूरी दे दी गई है और विदेशों से दान प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। बांके बिहारी मंदिर को एफसीआरए की मंजूरी मिली। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। फारूक, बांके बिहारी मंदिर को एफसीआरए का को लेकर मंजूरी मिली है, इससे क्या फायदा होगा और क्या कुछ एफसीआरए के तहत आता है और मंजूरी के लिए आवेदन कब से दिया गया था? क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि एफसीआरए की जो मंजूरी होती है वो उसके लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसमें तमाम जो विदेशी भक्त आते हैं उनसे जो दान मिलता है, यानी वो मंदिर के लिए जो दान देते हैं उनसे जो पैसा मिलता है वो सब एफसीआरए के उसमें आता है और उसकी जब मंजूरी मिल जाती है तो मंदिर को जो मिलने वाला दान वो सभी जो है उनको बेहिचक जो है मंदिर प्रबंधन जो कमेटी है वो ले सकता है, क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी जो मंदिर है वो जग प्रसिद्ध मंदिर है और उसमें मतलब सारे जो है अपने भारतवर्ष के अलावा और तमाम जो विदेशी हैं वो भी भक्त आते हैं, यानी देश के भक्त तो आते ही हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो विदेश से भी शिवम आते हैं और सभी जो है ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में दान देना चाहते हैं और अपना जो है जो दान की धनराशि है उसको देकर जो है अपने एक पुण्य कमाना भी चाहते हैं। जी चूंकि फारूक अब समिति को जो है आवेदन दिया था समिति ने, ये आवेदन कब दिया गया था और अब जब मंजूरी मिल गई है तो प्रबंधन समिति की तरफ से कोई बयान? जी अभी प्रबंधन समिति द्वारा कोई बयान नहीं अभी जारी हुआ है। जब उनकी तरफ से बयान जारी होगा तब और इसमें जो है सारी चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो उनको एफसीआरए की तरफ से जो मंजूरी मिली है, अनुमति मिली है, उस अनुमति के अंतर्गत जो है एक रास्ता जो है ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर का साफ हो गया है और जो मिलने वाला दान है वो ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर पर विदेशों से भी दान मिल सकता है, यानी विदेशी भक्त भी इस पर दान दे सकते हैं, यानी जो अपना धनराशि है वो मंदिर ट्रस्ट को या मंदिर के लिए वो भी दे सकते हैं। तो प्रबंध समिति की तरफ से भी शिवम कोई बयान नहीं आया है, जैसे ही उनकी तरफ से बयान आएगा तो और स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि पिछले एक वर्ष से प्रबंधन समिति जो थी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की वो लगी हुई थी कि इसकी मंजूरी मिल जाए और जो विदेशी भक्त जो है अपनी श्रद्धा से जो भी दान देना चाहते हैं वो मंदिर कमेटी को दान दे सकते हैं। जी चूंकि फारूक अब तो एफसीआरए की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जब एफसीआरए की मंजूरी नहीं थी फिर क्या कुछ अड़चनें आती थी? किस प्रकार से अड़चनें आती थी जो कि अब एफसीआरए की मंजूरी मिलने के बाद अब वो अड़चनें नहीं आएंगी? मतलब किस तरह की अड़चनें थी? जी बिल्कुल, एफसीआरए की मंजूरी मिलने के बाद में जो अड़चनें आती थी मंदिर की ओर से, जिस तरीके से जो मंदिर की जो धनराशि है वो सिविल कोर्ट में भी जमा होती है और जो विदेशी जो धन होता था, जो विदेशी भक्त अपना पैसा देना चाहते थे वो पैसे को उसमें जो है शामिल नहीं किया जाता था और विदेशी लोग जो विदेशी भक्त होते थे, श्रद्धालु होते थे, वो अपना पैसा जो है मंदिर के लिए अगर दान देना चाहते थे
तो उस पैसे को प्रबंधन समिति स्वीकार नहीं करती थी और जो धनराशि है वो सिविल कोर्ट में भी मतलब जमा होती थी। अब सिविल कोर्ट से भी उनका जो है ये रास्ता साफ हो गया है और जो धनराशि में मंदिर कमेटी की सिविल कोर्ट में जो जमा होती है उसमें विदेशी दान भी जो है जमा होगा। फारूक, अब चूंकि आमतौर पर जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, जब विदेशों से फंडिंग की जाती है आस्था को लेकर के, धर्म को लेकर के, तो उसकी निगरानी की जाती है। अब जब एफसीआरए को मंजूरी दे दी गई है तो मान लीजिए अगर विदेश से कोई भी मंदिर समिति को पैसा देता है, मतलब अपनी श्रद्धा भाव से जो भी पैसा देता है, क्या उस पर सरकार की अब नजर रहेगी या फिर मंदिर समिति ही उसे कोऑर्डिनेट करेगा? नहीं, बिल्कुल शिवम, इसमें एक चीज और देखने को आती है कि इसमें देखिए राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि अगर विदेश से जो धनराशि आएगी यानी विदेशी जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो जो दान करेंगे तो वो कुछ अधिक धनराशि भी दान कर सकते हैं, तो उस धनराशि पर ये सरकार का भी हस्तक्षेप उसमें रह सकता है। हालांकि सिविल कोर्ट में जो पैसा जमा होता है उस पैसे पर जो है सिविल कोर्ट में जो पैसा दिखाया जाता है उसमें अब जो विदेशी धनराशि है उसको भी जोड़ने का काम किया जाएगा। हालांकि इसमें जो है अभी स्थिति साफ नहीं है, जब आदेश बिल्कुल क्लियर आ जाएगा और प्रबंध समिति की ओर से जब कोई बयान जारी होगा तभी एफसीआरए की तरफ से जो समिति को मंजूरी मिली है उस मंजूरी में सारी स्थिति क्लियर होगी। जी शिवम। फारूक, चूंकि ये तो सर्वविदित है कि जिस तरह से मंदिर को जितनी भी श्रद्धालुओं की तरफ से श्रद्धाभावपूर्ण तरीके से जितना भी पैसा मंदिर समिति को आता है उस पैसे में राज्य सरकार एक हिस्सा टैक्स के रूप में मंदिर से भी लेती है। मतलब अब जो ये विदेश से फंडिंग आएगी, क्या ये टैक्स स्लैब में आएगा, यानी कि मंदिर के लिए तो पैसा आएगा, क्या ये टैक्स की श्रेणी में रखा जाएगा या जो पैसा आएगा विदेशों से जो पहले नहीं आ रहा था, अब एफसीआरए मंजूरी के बाद आएगा, उसमें टैक्स इंक्लूडेड होगा या टैक्स से बाहर रखा जाएगा वो पैसा जो विदेश से आ रहा है? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से जो है सरकार टैक्स लेती है और टैक्स के स्लैब में ये सारी चीज आती है, मंदिर और मस्जिद की जो धनराशि है वो भी टैक्स स्लैब में जो है कर दी गई है। तो जो भी विदेश से पैसा आएगा, विदेश से अगर कोई फंडिंग होती है तो उसको भी जो है टैक्स के दायरे में सरकार जरूर रख सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो टैक्स मंदिर कमेटी देती है, मंदिर की जो प्रबंधन समिति जिस तरीके से टैक्स की अदायगी करती है, उसमें जो विदेशी फंडिंग है उस विदेशी पैसे से भी जो श्रद्धालु पैसा देंगे उसको भी टैक्स के दायरे में सरकार रख सकती है। ये अब आने वाला समय जो है इसमें बताएगा और आने वाले वक्त में जो भी फैसला है और एफसीआरए को जो मंजूरी मिली है वो फैसला जब सामने आ जाएगा तो ये सारी चीजें शिवम इसमें जरूर शामिल होंगी, क्योंकि सरकार जो टैक्स लेती है उसमें जो विदेशी फंडिंग है उससे भी जो है टैक्स सरकार जरूर वसूलेगी। जी ठीक है फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने